प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर के लिए जो पवित्र है वो क्या इंसान के लिए श्रापित हो सकता है? क्या परमेश्वर जिस चीज़ को, जिस वस्तु को अगर वो पवित्र मानते हैं तो क्या वो चीज़, वो वस्तु इंसान के पास आकर क्या वो श्रापित हो सकती है? क्या परमेश्वर के लिए जो पवित्र है वो इंसान के लिए भी पवित्र नहीं होना चाहिए? क्या है ये बात? कौन सी बात जो परमेश्वर के लिए पवित्र है लेकिन इंसान के लिए वो श्रापित चीज़ है? ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। आप कहीं पर भी मत जाए, इस वीडियो में बने रहे। मैं अभी हाजिर हुआ। जब इज़राइल लोग मिस्र से आज़ाद हुए और आज़ाद होने के बाद जब वो रास्ते में थे, मूसा मर चुके थे और अब सारी बागडोर जो है यहोशुआ के हाथ में आई थी और यहोशुआ जो थे वो उनको विश्राम के देश में लेकर गए। लेकिन जब विश्राम के देश में लेकर गए तो उससे पहले बाहर एक बड़ी दुविधा या तो बड़ी मुश्किल या तो बड़ी समस्या वो यहोशू के सामने थी। समस्या ऐसी थी कि यरदन नदी, यरदन जो नाम है उसका मतलब होता है नीचे उतरना, और ये नदी जो है वो 1 मील जब चलती है तब 9 फुट गहरे हो जाती है, मतलब उसका ढलान 9 फुट तक चला जाता है। और इसलिए सबसे ज़्यादा ढलान वाली दुनिया में कोई नदी है तो वो है यरदन नदी, और समुद्र के सबसे नीचे वाले हिस्से में वो जाकर मिलती है। इसलिए उसके पानी का बहाव जो होता है वो तेज़ रहता है। अभी क्या हुआ, उस वक्त बरसात का ही मौसम था और बरसात का मौसम था इसलिए नदी में पानी बहुत था और यहोशू को यही समस्या थी कि पूरी इज़राइल प्रजा को उस पार कैसे लेकर जाए, क्योंकि उस पार ले जाना असंभव सी बात थी, क्योंकि पूरी यरदन नदी वो पानी से भरी हुई थी। चलो, परमेश्वर ने बोला कि याजकों को बोलो वो वाचा का संदूक लेकर आगे जाए, और जैसे उनके पैर यरदन नदी के पानी पर पड़ेंगे तो यरदन नदी का पानी सूख जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो लोग उस पार चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरी एक समस्या सामने आ गई। दूसरी समस्या ये थी कि यरीहो शहर और उसकी शहरपनाह, क्योंकि उसकी जो शहरपनाह, उसका जो कोट था वो बहुत चौड़ा था और बहुत चौड़ा था, और इस कारण उसको गिराना नामुमकिन था, असंभव सी बातें थी। लेकिन यहोशुआ ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको एक सुझाव दिया कि आप लोगों को हर रोज़ इस शहरपनाह की चारों ओर आपको एक बार इसका चक्कर लगाना है, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाना है और ज़ोरों से चिल्लाना है। जैसे चिल्लाओगे वैसे ही यरीहो का जो कोट है वो गिर जाएगा। तो यहोशुआ ने सभी को बोल दिया कि हमें ऐसा ऐसा करना है। अभी सभी लोगों ने 6 दिन 1-1 चक्कर काटे और 7वें दिन 7 चक्कर काटे, और सभी लोग अभी आवाज़ करने ही वाले थे, तभी यहोशुआ ने सभी को रोक लिया और यहोशुआ ने सभी को ऐसा बोला, अभी रुको, मुझे कुछ चेतावनी, कुछ हिदायत आपको देनी है। और यहोशुआ ने पूरे इस्राएल प्रजा को बताया कि देखो, हम जो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं यरीहो के सामने, वो यरीहो परमेश्वर ने हमको दे दिया है, हमारी जीत वहाँ पर पक्की है। लेकिन वहाँ पर जो भी सोना मिले, चांदी मिले, पित्तल मिले, लोहा मिले, या तो जो कुछ कपड़ा वगैरह जो कुछ मिले, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए पवित्र है और सारी बातें हमें परमेश्वर को समर्पित करनी है। और यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसके सब चांदी, सोना और जो पात्र पित्तल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र है और उसी के भंडार में रखे जाए। इस वचन में ये बात लिखी है कि सारी चीज़, चाहे लोहा हो, पित्तल हो, चांदी हो, कपड़ा हो या सोना हो, वो सब कुछ परमेश्वर के लिए पवित्र है। कोई अपने पास उसको ना रखे, सभी चीज़ें
वो परमेश्वर के लिए जानी चाहिए, दान में जानी चाहिए। सभी लोगों को ये बात बताने के बाद उन लोगों ने हमला कर दिया, यरीहो का कोट टूट गया और ऐसा हुआ बहुत बड़ा विजय इन लोगों ने हासिल किया। लेकिन इनके अंदर एक इंसान था जिसका नाम था आखान। और आखान जो थे उन्होंने क्या किया, लड़ाई करते वक्त उनको कहीं से सोना मिल गया, कुछ चांदी मिल गई, कुछ कपड़े मिल गए। तो उन्होंने चारों ओर देखा कि मुझसे कोई देख तो नहीं रहा, और कोई देख नहीं रहा था। तो उन्होंने कुछ चीज़ें चुरा कर अपने तंबू के नीचे ज़मीन में गाड़ दी कि चलो काम आएगी। अब ये चीज़ें जो थी वो यहोशुआ ने ऐसा बोला था कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र है, यहोशू 6:19 में। तो ये यहोशू ने बताया था कि परमेश्वर के लिए पवित्र है और सभी चीज़ें परमेश्वर को ही देनी है। लेकिन आकान ने ये चीज़ें अपने पास रख ली। जब आकान ने ये चीज़ अपने पास रख ली तो यहोशुआ उसका 7वां अध्याय उसका 1 वचन, परंतु इज़राइल ने शापित की वस्तुओं के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान जो जेरहवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने शापित वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इज़राइल पर भड़क उठा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो है वो समझो कि श्रापित बताई गई। जो आकान ने चीज़ें अपने पास रखी उसको श्रापित माना गया, जबकि वो परमेश्वर के लिए तो पवित्र थी। तो परमेश्वर के लिए पवित्र थी तो फिर उसको इंसान के लिए श्रापित क्यों माना गया? और देखो, वो चीज़ें रखने के कारण इज़राइल लोग आई नाम के शहर के सामने लड़ने के लिए गए तो उन लोगों को हार मिली और कुछ लोग मर गए, ये लोग वापस भाग कर आए। जब यहोशू ने ये बात देखी तो यहोशुआ वो परमेश्वर के संदूक के सामने मुंह के बल गिर पड़े, अपने ऊपर मिट्टी डाली और शाम तक वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ऐसा क्या हुआ कि इज़राइल लोगों ने मार खाया, क्यों वो लोग भागे? तो शाम के वक्त परमेश्वर आए, यहोशू को उठाया और यहोशुआ को बताया कि यहोशुआ, इज़राइल ने पाप किया है, उन्होंने श्रापित चीज़ों में से कुछ ले लिया है। तो यहोशुआ ने बोला, किसने ऐसा किया है? तो परमेश्वर ने बोला, कल सुबह सभी को इकट्ठा करना, फिर मैं पहले तो उस गोत्र को निकालूंगा, फिर उनमें से उसके ख़ानदान को निकालूंगा, फिर परिवार को निकालूंगा, फिर सारे इंसानों को निकालूंगा, फिर उसमें से जिसने पाप किया है उसको मैं निकालूंगा। और आकान निकाले गए। तो परमेश्वर ने बोला, इसको परिवार के सहित ही उसको मार ही दो, ख़त्म ही कर दो। तो देखो, उसको मार दिया गया। जो परमेश्वर के लिए पवित्र चीज़ थी, सोना चांदी कपड़ा, वो आकान के पास रह गया, आकान ने उसको रख लिया, तो वही चीज़ें उसके लिए अपवित्र ठहरी, उसके लिए श्रापित ठहरी और आकान पूरे परिवार के साथ नाश हो गया। फिर एक वचन पढ़ते हैं जो लेविया उसका 27वां अध्याय और उसका वचन 30। फिर भूमि की उपज का सारा 10 मास, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी चीज़ों का 10 मास जो ज़मीन से पैदा होता है उस सभी का 10 मास वो यहोवा ही का है और यहोवा के लिए पवित्र है। 10 मास जो है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते मुझे दे दो, ऐसा नहीं बोला कि 10 मास मुझे दो, लेकिन क्या बोला, मेरा है। अभी समझो कि आपका पड़ोसी आपके घर में आकर कोई बर्तन को देखकर ऐसा बोल रहा है कि ये मेरा है, तो क्या कहना चाहते हैं कि भाई साहब मेरा है, तेरे घर में कहाँ से है, चल दे दे, वापस कर मुझे, वो ये कहना चाहता है। तो परमेश्वर यही कहना चाहते, 10 मास मेरा है, मांग नहीं रहे, मेरा है। तो मेरा है तो तेरे पास क्यों है, ला मुझे दे दे, वो परमेश्वर कहना चाहते हैं। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो मलाकी उसका 3रा अध्याय और 7वें वचन से लेकर 10 वचन तक। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारे ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। 10 मास और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे 10 मास भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा तो परमेश्वर ऐसा कहते कि इंसान मुझे लूटता है। तो बोला आपको सवाल होता है क्या इंसान परमेश्वर को लूटे? हाँ, परमेश्वर बोलते तुम मुझे लूट रहे हो। तो बोले किस बात में? तो बोले उठाने की भेंट में और 10 मास में। मैं 10 मास में मुझे लूट रहे हो, मतलब परमेश्वर का जो 10वां हिस्सा बनता है, जो हमने लेविया 27:31 में पढ़ा कि 10 मास यहोवा का है। तो वो जब इंसान अपने पास रख लेता है तो वो लुटेरा ठहरा, उसने परमेश्वर का लूट लिया। तो अगर कोई परमेश्वर से लूट लेंगे तो परमेश्वर उसको छोड़ेंगे क्या? तो 10 मास परमेश्वर के लिए कैसा है? पवित्र है। लेकिन वो पवित्र चीज़ अगर इंसान अपने पास रखे, अपने लिए इस्तेमाल करे, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो श्रापित बन जाता है। परमेश्वर की चीज़ें परमेश्वर के पास ठीक है, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को ही दे दो। फिर परमेश्वर बोलते तुम तो मुझे लूट रहे हो, मतलब मेरे 10 मास में लूट रहे हो। दूसरी बात बोल रहे हो उठाने की भेंट में लूट रहे हो। उठाने की भेंट मतलब अपनी मर्जी से की हुई भेंट। कई बार लोग क्या करते, कोई बीमार हो जाता है तो मान लो परमेश्वर अगर मेरा पति चंगा हो गया तो मैं आपके दास को 10,000 रुपये दूंगी। और जब वो चंगा हो गया फिर याद नहीं करते कि 10,000 मुझे देना है, वो खुद खा जाते हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते, तुम मुझे इस बात में लूटते हो। तो परमेश्वर लूटने की बात करें तो जो लुटेरा हो वो कैसे आशीषित होगा? फिर जो लेवी 27 और 30 हमने पढ़ा था, वहाँ लिखा था कि भूमि से जो भी उपज होती है वो सभी का 10 मास परमेश्वर का है। तो मिट्टी से, भूमि से तो हम भी बनाए गए। आदम को भूमि से बनाया गया था, हम भी मिट्टी से पैदा हुए, हम मिट्टी है। परमेश्वर बोलते हैं तू मिट्टी है और मिट्टी में वापस मिल जाएगा, तो वापस मिट्टी में मिल जाएंगे। मतलब हम भी मिट्टी है, हम भी मिट्टी से पैदा हुए। तो हमारा जो जीवन है उसका 10वां हिस्सा भी परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। मतलब आपकी जितनी भी आयु है उस आयु का 10वां हिस्सा परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए पवित्र है। तो आप आयु तो लिखा कर आए नहीं, लेकिन जब आप सुबह उठते हो, समझो एक दिन मिला तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे की अगर गिनती करो मिनट में तो 1440 मिनट होती है। अगर 1440 मिनट का 10वां हिस्सा निकालो तो 144 मिनट, 2 घंटे और 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट हमारी आयु का 10 मास है, जो 2 घंटे 24 मिनट में हर रोज़ परमेश्वर के नाम से हमें खर्च करनी है। अगर आप प्रार्थना करते हो तो अपने लिए करते हो, अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो अपने लिए पढ़ते हो, अगर आप चर्च में जाते हो, किसी संगति में जाते हो तो अपने आत्मा की उन्नति के लिए जाते हो। इसमें 2 घंटे 24 मिनट वाली कोई बात नहीं। लेकिन 2 घंटे 24 मिनट परमेश्वर का जो 10 मास है, वो 10 मास का आपको इस्तेमाल किस में करना है? परमेश्वर के राज के लिए। मतलब आपको अपने घर से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर किसी को सुसमाचार देना है। अगर आप परमेश्वर ने आपको वरदान दी है, उस वरदान का आपको इस्तेमाल करना है और लोगों को बचाकर परमेश्वर के पास लाना है। ऐसा कोई परमेश्वर का काम करना है आपको। तो इससे कह सकते हैं कि आपने 10वां हिस्सा, मतलब आपकी आयु का 10वां हिस्सा आपने परमेश्वर के काम में इस्तेमाल किया। तो हर रोज़ 2 घंटे 24 मिनट आपको परमेश्वर का काम करना है। और जो नहीं करता, परमेश्वर कहते हैं वो मुझे लूटने वालों में से है। तो जो लूटने वाले हैं तो क्या वो आशीषित रहेगा? तो 10वां हिस्सा चाहे आपकी कमाई का हो, जो भी आप कमाई करते हो उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर का है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। लेकिन अगर आपने उसको अपने पास रखा, अपने लिए इस्तेमाल किया, तो आप लूटे रहे। और आप लूटे रहे तो क्या हो गए? श्रापित हो गए। तो परमेश्वर बोलते तुम लोगों ने शाप खुद लिया है, 10 मास नहीं देकर खुद शापों को लिया है, तो आप श्रापित ठहरोगे।
अगर 2 घंटे 24 मिनट हर रोज़ आप परमेश्वर के काम से नहीं निकाल रहे तो समझ लेना कि आप लुटेरे हो। और 2 घंटे 24 मिनट जो आप अपने लिए खर्च करते हो तो आप शापित बनते हो। मतलब परमेश्वर का दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र, लेकिन उसको आप अपने पास रखोगे तो आपके लिए वही चीज़ क्या हो जाएगी, श्रापित हो जाएगी और आप नाश हो जाओगे। तो जो बात परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो दशमांश परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो चीज़ परमेश्वर ने मांग ली है वो परमेश्वर की है, और अब उसको आप अपने पास रखोगे तो समझ लो वो आपके लिए श्रापित हो जाएगी, आपका नाश हो जाएगा। इसलिए जो परमेश्वर की चीज़ें हैं, जो परमेश्वर की वस्तु है, जो परमेश्वर को हमको देना है और परमेश्वर को ही दे दो तो पवित्र रहेंगे। लेकिन उसको अपने लिए खर्च करोगे, अपने पास रखोगे तो वही चीज़ आपके लिए श्रापित हो जाएगी और आप नाश हो जाओगे और नरक में जाओगे, ये बात पक्की। इसलिए जो परमेश्वर की चीज़ें हैं उसे अपने पास मत रखो, लेकिन परमेश्वर को ही वापस देना सीखो ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे। फिर लिखा है गलातिया उसका अध्याय 6 और वचन भी 6, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को सहभागी करे। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि जो सीखने वाला है परमेश्वर के वचन, वो सिखाने वाले को अपनी हर अच्छी वस्तुओं में से उसको सहभागी करे। मतलब आप अगर कहीं से वचन सीख रहे हो तो आपको क्या करना है मालूम है? जिसके पास आप सीखते हो ना, उसको आप जितनी भी आपके घर में अच्छी वस्तुएं आती है उसमें आपको उस परमेश्वर के दास को सहभागी करना है। समझो आप कपड़े खरीदने के लिए गए, अच्छी वस्तु है, तो जहाँ से आप परमेश्वर की शिक्षा पाते हैं उसके लिए भी कपड़ा लेकर आओ। अगर आप बर्तन खरीदने के लिए गए तो ये अच्छी वस्तु है, तो जहाँ पर आप परमेश्वर के वचन सीखते हो ना, उसको भी उस बर्तन का सहभागी बनाओ। अगर आप बाहर कहीं पर खाना खाने के लिए जाते हो तो जहाँ से आप वचन सीख रहे हो उसको भी उसमें अपना सहभागी बनाओ। अगर आप अपने लिए कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो, साइकिल खरीद, जो भी अच्छी वस्तु है, तो उसमें भी आप अपने परमेश्वर के दास को जहाँ से आप शिक्षा पाते हो उसको उसका सहभागी बनाओ। अभी आप सोच में पड़ जाओगे कि हम 10,000 की साइकिल खरीदें तो क्या उसको भी 10,000 की साइकिल खरीद कर लेकर आए? अगर हम कार खरीदें 6 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, तो क्या उसको भी 10 लाख की कार खरीद कर दे? अगर हम मोटरसाइकिल ले लाख 1.5 लाख वाला तो क्या उसको भी इतना दे? अरे चाहे पूरा ना दो लेकिन सहभागी तो बनाओ, कुछ तो दो उसमें से। अगर वो चीज़ आप अपने पास रखोगे तो आप श्रापित ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा करना है। तो जो परमेश्वर को देना है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, लेकिन वही चीज़ अगर आप अपने पास रखते हो तो आपके लिए कैसी है? श्रापित है। और श्रापित चीज़ें पाकर आप श्रापित हो जाओगे। जिस तरह से आकान का नाश हो गया, आपका भी नाश हो जाएगा। जिस तरह से अनान्या और सफीरा, उन्होंने कुछ अपने पास रखा, वो परमेश्वर को दे देते तो पवित्र ठहरता, लेकिन अपने पास रखा तो उनके नाश का कारण बन गया, वो लोग खत्म हो गए। तो ध्यान से समझना, जो चीज़ परमेश्वर के लिए है वो परमेश्वर को देना सीखो, नहीं तो वो चीज़ आप अपने इस्तेमाल के लिए और अपने पास रखोगे तो वो आपके लिए श्रापित हो जाएगी और आप नाश हो जाओगे। इसलिए श्रापित ना बनो, परमेश्वर में बने रहो और परमेश्वर की जो बातें हो परमेश्वर को देते रहो ताकि परमेश्वर आपको आशीष देते रहे। आमीन।